तो आज मैं मेरी कंस्ट्रक्शन साइट बता रहा हूँ आपको और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा शुरू से एंड तक। क्या क्या रिक्वायरमेंट है एक घर बनाने के लिए, एक बंगलो बनाने के लिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको पूरी डिटेल्स में समझाऊंगा। आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ, पूरी वीडियो को पूरा देखें। ये कंस्ट्रक्शन साइट है मेरी, एक 1100 स्क्वायर फीट का बंगलो है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो रोड है ये इंटरनल रोड है, लेकिन मेरे प्लॉट से रोड गया हुआ है। और जो ये खरी दिखती है वहाँ तक ये प्लॉट मेरा जाता है। मैं आपको सब बताऊंगा किस तरह करना है काम, क्या क्या इनिशियली चीज़ की ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये अंदर रोड गया है, प्लॉटिंग है, जो सामने प्लॉटिंग दिखती है उसके लिए अंदर रोड गया है, वो भी बताऊंगा किस तरह वो रोड गया है और किसके प्लॉट में से रोड गया है। तो बने रहिए, मैं आपको वीडियो बताता हूँ पूरे घर की अंदर से किस तरह काम हुआ है। ये है एंट्रेंस, घर का एंट्रेंस। ये हॉल है, 18 बाई 10 का हॉल है। ये ग्राउंड फ्लोर का। ये किचन है और उसको ही अटैच स्टोर रूम है। उसके बाद ये है बेडरूम। बेडरूम के अटैच बालकनी। बालकनी का व्यू, सामने जो प्लॉटिंग है उसका व्यू है। अब हम जाएंगे आप स्टेयर्स में। अभी सेकंड फ्लोर का, सॉरी फर्स्ट फ्लोर का, ये ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर का स्लैब अंडर शेड्यूल है, मतलब एक 1 वीक या 10 दिन में वो भी कंप्लीट होगा। ये स्टेट से आप जाने के लिए। आप देख सकते हैं काम चालू है स्लैब गिरने के लिए। आज वर्कर्स ने छुट्टी लिया है। एक बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे, उसको भी सेम अटैच बैल्कनी है 4 फुट की। उसको अटैच बाथरूम है, हर बेडरूम को बाथरूम अटैच्ड है। फिर से ये अपस्टेयर जाते यानी सेकेंड फ्लोर यानी फाइनल फ्लोर पे, वो भी अभी एक 10 दिन में स्लैब हो जाएगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये एक बेडरूम है, इसको भी एक बैल्कनी है और उसको भी अटैच एक बाथरूम है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है, डिटेल में आपको समझाऊंगा। टॉप फ्लोर से व्यू है। ये जो रहेगा वो टॉप फ्लोर रहेगा और फाइनल फ्लोर रहेगा जो कि सेकेंड फ्लोर। और उसको हम लोग ग्लास लगाने वाले 360 व्यू का ग्लास। और यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा सिटी का व्यू दिखेगा। और ये एक न्यू कंस्ट्रक्शन चालू है बाजू में। तो अब इसकी प्रोसीजर में आपको पूरी तरह बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे डिटेल में समझाऊंगा। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ कैसे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट करना है, उसके लिए इनिशियली क्या क्या चीज़ें और क्या क्या परमिशंस लेना पड़ती है। तो बेसिकली पहले तो प्लॉट एने होना बहुत ज़रूरी है और एने के बाद आपको सर्वे करना ज़रूरी है, अपना प्लॉट कितना एरिया है, कहाँ से कहाँ तक है।
ये अपने को परफेक्ट मालूम होना चाहिए। और उसके बाद आता है टाउन प्लानिंग पर रिव्यू, और उसके बाद जो आता है नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, उसकी परमिशंस। अब बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन में आती है, जैसे कि अभी ये प्लॉट है वो एनए है, इसका असेसमेंट भी अलग है और घर नंबर भी अलग गिर चुका है नगर पंचायत का, फिर भी मुझे टीपी एनए करना पड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर पहले इधर एक छोटा सा घर था, ओल्ड जैसा घर था, उसको तोड़ के हम लोग ने बनाया। ये टोटल बिल्टअप एरिया सेकेंड फ्लोर तक 2600 तक जाएगा स्क्वायर फीट, और वो जो पुराना घर था वो अप्रॉक्स 800,000 स्क्वायर फीट का था, और असेसमेंट पे भी उतना ही स्क्वायर फीट लिखा हुआ है। तो बेसिकली, और वो चिकल माटी लिखा हुआ है, और ये आरसीसी बना है। तो आरसीसी काम के लिए अपने को टाउन प्लानिंग की परमिशन ज़रूरी होती है। टाउन प्लानिंग की परमिशन इन द सेंस रिव्यू ज़रूरी है, और रिव्यू आने के बाद जो भी अपनी लोकल बॉडी रहती है, नगर पंचायत, नगर पालिका, उनके पास परमिशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा कंस्ट्रक्शन आरसीसी का पूरा वेल प्लान्ड है, तो मुझे आपकी तरफ से एनओसी चाहिए। एक्चुअली परमिशन इन द सेंस एनओसी होती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमें कोई ऑब्जेक्शन ने अपने कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद आपको आरसीसी आर्किटेक्चर एक इंजीनियर देखना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन और प्लानिंग देता है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एस्टिमेशन भी देता है कितना स्टील लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा और कितना कॉस्टिंग जाएगा, और आपको उसमें वो 3D व्यू भी दिखाता है कि आपका घर बनके कैसा दिखेगा। तो वो इंजीनियर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। और उसके बाद आपको एक आरसीसी कंस्ट्रक्शन टीम लगेगी। घर बनाते वक्त एक ही बार बनता है, तो ध्यान दे के हम खुद खड़े रह के काम, ना किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे। कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर अपना हिस्सा निकाल के काम करेगा, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं करते हो। अपन अगर खुद से काम, जैसा मैंने ये काम खुद से किया, मटेरियल खुद से लाया, हर चीज़ में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, यानी मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट सब चीज़ें मालूमात हो गई है इसमें कि क्या ज़्यादा चीज़ लगना चाहिए, क्या कम चीज़ लगना चाहिए। और उसमें तुम्हारा दोस्तों पैसे भी बहुत सारे, बजट भी बहुत सारा कम हो जाता है। और वही चीज़ अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पूरा देते हो तो एक बजट बनता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर उसमें चीज़ें कुछ कम ज़्यादा करके अपना फ़ायदा सोच के वो घर बनाता है, और आगे चल के उसको तकलीफ होती है। तो इसमें हम खुद अगर इन्वॉल्वमेंट रह गए, क्योंकि घर हम एक ही बार बांधते, एक ही बार पैसा लगाते, पूरा अपनी लाइफ की कमाई एक घर में लगा देते। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जो घर का इन्वेस्टर होता है वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, घर में कोई उसको देखने वाला नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो सिर्फ कितना फास्ट काम हो सके और कंप्लीट हो सके, वो क्वालिटी का ध्यान देते नहीं है, और बजट भी उनका बड़ा रहता है। फॉर एग्जांपल, अभी ये घर अभी तक आरसीसी कंप्लीट होने तक, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बांधकाम, ईंट का बांधकाम आप जो देख रहे, ये होने तक मेरे कुछ 18 to 19 लाख गए। अगर ये मैं काम अगर कॉन्ट्रैक्टर को देता हो तो हो सकता है ये 25 लाख तक बजट या 23 लाख तक बजट बैठा होता। लेकिन मैंने इनिशियल लिया और उसको खुद से ट्राई किया, और मुझे अच्छी खासी नॉलेज आई इसमें कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो बेसिकली अभी आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि कन्फ्यूजन क्या है इसमें मेरा घर का प्लॉट एनए है, प्लस घर नंबर भी गिरा है पंचायत का, प्लस लाइट है, पानी का कनेक्शन है,
तो मुझे टीपी की रिव्यू लेने की क्या ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ टीपी क्या होती है। टीपी एक्चुअली टाउन प्लानिंग का एक अलीबाग में ऑफिस है। उसके सारे डिस्ट्रिक्ट के प्लानिंग उनके पास रहते, कहाँ कौन सा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कहाँ रेसिडेंशियल होना चाहिए, कहाँ कमर्शियल होना चाहिए, कहाँ ओपन स्पेस होना चाहिए। तो होता क्या है, अभी लोगों ने बहुत सारे क्या किए, एन ए प्लॉट है घर बांध दिए, एन ए प्लॉट है घर बांधे, किसी ने तो बिना एन ए के भी घर बांधे। लेकिन वो कैसा होता है, आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम है। अभी भी कई जगह पे जैसे मार्केट एरिया है जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ ऑफिस का रेसिडेंशियल अप्रूवल है, लेकिन हम लोग कमर्शियल गाले बनाए हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हर साल हम लोग को फ़ाइन आता है। हमने जब उसकी इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि वो रेसिडेंशियल अप्रूवल और आप कमर्शियल यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें के लिए टीपी के पास पूरा प्लानिंग रहता है ऑलरेडी। तो ये जब हम लोग सब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते तो एक आर्किटेक्ट अपॉइंट करके उसके से एक प्लानिंग बनाते, स्ट्रक्चर प्लानिंग। तो आर्किटेक्चर प्लानिंग देता है, आरसीसी प्लानिंग देता है, और वही टीपी के लिए यूज़ होता है। तो टीपी के लिए मेन रोल आर्किटेक्चर का प्लान होता है, और आर्किटेक्चर अगर प्लान नहीं देगा तो टीपी में वो अप्रूव भी नहीं होगा। तो आर्किटेक्चर बताता है कि कहाँ से कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, रोड के लिए कितना छोड़ा गया है, और कितना बिल्टअप एरिया है, कितनी परमिशन है, कितना एफएसआई है, और कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, एग्जैक्टली वो प्लान में बताता है। तो आर्किटेक्चर अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी होता क्या है, मोस्टली जगह पे प्लॉटिंग एक जगह को एनए करके प्लॉटिंग करके बेची गई है। तो उसमें अभी जो रूल आया है, टुकड़े बंदी का एक रूल आया है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा रूल आया है कि आप टुकड़े जो 2-2, 3-3 घंटे जो जगह बेचते हो, अगर आपके पास टीपी अप्रूवल है तो आप बेच सकते हो, नहीं तो आप बेच नहीं पाओगे। उसका रीज़न ये है कि ये लोग जो प्लॉटिंग करते हैं 4 घंटे 2 घंटे और बीच में जो इंटरनल रोड छोड़ते हैं, तो ये जिसको बेचते 4 घंटे 2 घंटे 5 घंटे उसी में ही रोड कट करके देते, ना कि एक्स्ट्रा रोड रखते। तो अभी ये रूल के हिसाब से टीपी में क्या दिया है कि आप पहले रोड मार्किंग करो 12 मीटर का, उसके बाद कुछ स्पेस ओपन स्पेस रखो। रोड इसलिए कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आराम से कॉलोनी में घूम सके, इन फ्यूचर में अगर कॉलोनी बनी तो उसके अंदर वो घूम सके, और उसमें से जो बचेगा प्लॉट उसमें आप प्लॉटिंग करो। तो अब बहुत सारे प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट रुके हुए इसी वजह से, जगह ही नहीं बचती है। जैसे कि स्टेट हाईवे हो, स्टेट हाईवे से 30 मीटर, सेंटर से 30 मीटर छोड़ के प्लॉटिंग करना है, यानी अप्रोक्स 100 फुट स्टेट हाईवे से छोड़ के प्लॉटिंग स्टार्ट करना है। अब लोग क्या कर देते, स्टेट हाईवे को चिपक के प्लॉटिंग कर देते और जगह बेच देते। तो उससे फ्यूचर में जो इन्वेस्टर्स है, जो जगह खरीदता है, उनको प्रॉब्लम आती थी। तो इसी के लिए अभी गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर आपके पास टीपी अप्रूवल प्लान है तो आप प्लॉटिंग करो, उसकी रोड की मार्किंग करो। रोड की मार्किंग होने के बाद वही रोड और ओपन स्पेस लोकल बॉडी जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका है, उनके नाम पे रजिस्टर करो, और उसके बाद दिखाओ आपके पास कितना स्पेस बचा है, और उसमें आप प्लॉटिंग करो, तो हम लोग उसका अप्रूवल देंगे। तो दोस्तों बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एक घर बनाना है, कोई कुछ भी बोले, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं फेस किया हूँ, उसके लिए आपको बता रहा हूँ। पहला स्टेप है कि आपका 7/12 एनए होना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उस जगह का सर्वे करो, अपना पॉइंट टू पॉइंट अपनी मार्किंग करके अपना पोजीशन दो। उसके बाद एक इंजीनियर हायर करो, आर्किटेक्चर इंजीनियर, जो कि प्लानिंग करेगा पूरे घर की। उसके बाद आप टीपी के लिए रिव्यू के लिए अलीबाग भेजो, कोई भी रहेगा, फिर वो इंजीनियर खुद कराएगा या कोई एजेंट रहेगा उसी के थ्रू, या खुद भी जाके कर सकते हो। तो रिव्यू आने के बाद वो नगर पंचायत में आप एप्लीकेशन करोगे कि मुझे इतना स्क्वायर फीट घर बनना है, ये
टाउन प्लानिंग की रिव्यू है, तो फिर वो नगर पंचायत उसके बेस पे आपको परमिशन देती है और आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करो। उसके बाद आप आरसीसी के जो टीम होती है, जो आरसीसी काम करती है, उनसे इंक्वायरी करो, मटेरियल की इंक्वायरी करो। एक मंथ का टाइम लो, उसमें आपको पता चलेगा किधर मटेरियल कम है, किधर निगोशिएशन करो। आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन टीम से किसी का रेट ज़्यादा है, किसी का रेट कम होता है, उनसे निगोशिएशन करो। सब इधर से इंफॉर्मेशन निकालो कहाँ कम पड़ता है और जो अच्छा काम करता है। कम करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन क्वालिटी काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो प्राइस में थोड़ा निगोशिएशन करके क्वालिटी काम करने वाले हायर करो और अपना काम स्टार्ट करो। तो आप कोई भी आपको इंक्वायरी रहेगी टीपी के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने। तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए टीपी प्लान के रिगार्डिंग, प्लॉट एने के रिगार्डिंग या परमिशन के रिगार्डिंग। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उस पर। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेशन के मैं डालते रहता हूँ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।